में 1.25 मीटर से 1.5 मीटर तक घुस सकती है। इसके अंदर इतनी क्षमता है कि घुस करके उस पानी को सोख सकती है। तभी ना रोज बरसात होती है, देखिए जमीन सूख जाती है कि नहीं, तो सोख सकती है, लेकिन उसके नीचे से वो सोख नहीं पाती। कभी आप गड्ढा खोद दिए, ऊपर कड़ा मिलता है लेकिन बाद में नरम मिलने लगता है, बाद में देखिए कुछ गड्ढे के बाद उसमें सीलन आने लगती है। यही कारण है, तो उसके नीचे उसको सोखने की शक्ति नहीं होती। तो जब आप बड़ा गड्ढा बनाएंगे तो जो आसपास की मशीनें हैं उन मशीनों के पानी में उसका सोता जाके लड़ जाएगा, और जब सोता लड़ जाएगा या उसी सोता में वो पानी जाने लगेगा, और जाने लगा तो बताइए लैट्रिन का सोता जाके हमारे मशीन के पानी में लग जाए तो हम तो चला के मशीन से पानी पी रहे हैं ना, तो उससे हम लैट्रिन पिएंगे क्योंकि लैट्रिन वाला पानी जाएगा। इसलिए 1.25 मीटर से गहरा वैज्ञानिकों ने बताया कि उससे ज्यादा हम नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो अगर 1.25 मीटर से ज्यादा हम नहीं करेंगे तो यह बुराई हमें नहीं मिलेगी। वह जो जमीन के में बनाया गया है 1.25 मीटर का गड्ढा दोनों गोल, वह पानी सोखेगा क्योंकि उसके निकलने की जगह है ना, और 1.25 मीटर के अंदर ही रहेगा, सूरज की रोशनी उसको सुखा सकती है, इसलिए वह किसी प्रकार नुकसानदायक नहीं रहेगा। अब कुछ लोग ये कहते हैं अरे बाबू हमारे तनी परानी खरीद उठे छोट छोट गड्ढा कई दिन चली, तो ये हो सकल सलिए भर में भर जाए, है कि नहीं। हमारे घर पर परानी हो बाबू कई दिन चली, लेकिन जान लीजिए एक गड्ढा ये दोनों गड्ढे जो वाला जो शौचालय है यह आपकी कई पीढ़ी चलेगा, कई पीढ़ी। ये समझिए कैसे चलेगा उसका तरीका। जो आप गोल गड्ढा बनाए हैं तो एक का मुंह बंद किए हैं, एक में जा रहा है। एक गड्ढा को भरने में कम अगर 5 आदमी परिवार में हैं और उनका दिन रात पेट खराब रहता हो, मान लीजिए एक जने जाए एक जने निकले, एक जने जाए एक जने निकले, ऐसे 5 साल लगातार जाए आए लैट्रिन में से, ठीक ना, तब भी 5 साल में वो भरेगी। कितने दिन में भरेगी? 5 साल लग जाएगा। और नहीं तो सामान्य आदमी की तरफ से आ जाए तो 7-8 साल चलेगा, ठीक ना, बात समझ आया। तो 7-8 साल वह आपका एक गड्ढा भरेगा। फिर भी हम 5 ही साल मानते हैं, 5 साल चलेगा। 5 साल भर गया। अब जब भर गया तो इधर का जो बंद किए थे उसको हटा के अब उधर बंद कर दीजिए। जो गड्ढा भर गया चैम्बर उठाएंगे वही भर बंद कर देंगे, अब इधर जाने लगेगा पाइप से, ठीक ना। अब ये गड्ढा अपना भरना शुरू हुआ। साल भर के बाद जो गड्ढा भर गया है उसका ढक्कन उठाइएगा तो बदबू बहुत कम होगी बहुत कम होगी। उठाइएगा देखिए उसमें पानी सूख गया कि पानी अभी बचा है, थोड़ा मोड़ा हो सकता है उसी सूख गया होगा, लेकिन बाई दिवे थोड़ा मोड़ा किसी कारण से हो तो उसमें 1 किलो चाहे आधा किलो चूना छिड़क दीजिए ऊपर से, अब बंद कर दीजिए। 1-2 साल बाद उठाइए फिर उसको, उसमें चूना उसके पानी को पूरा सोख गया होगा, सूरज की रोशनी पूरा सोख गई होगी, पानी इधर उधर जाकर के खत्म हो गया होगा, बिल्कुल वह खाद हो जाएगा। जो गोबर की खाद हम सड़ाते हैं ना, उससे बढ़िया खाद जैसे नजर आएगा देखने में, मट्टी की तरह से। अगर वह बाहर रख दिया जाए तो अनजाने में आदमी उठा कर उसे हाथों में जा सकता है, ये भूल हो सकती है कि नहीं। मतलब इतना कहने का मतलब वैसा दिखेगा, ठीक ना। तो जैसे ही पानी में दिखाए है ना, पड़ा था लेकिन नहीं मालूम अगर हो जिसको तो पी सकता है, साफ है, वही बात तो हो सकता। तो वो मट्टी जो देख रहे जैसे लगता है वो खाद है, और इतनी बढ़िया खाद है जो डाई पोटास यूरिया डाल करके हम अपने खेतों में खूब उगाते हैं ना। जिस खेत में इसमें यह खाद पड़ जाए वह खेत एकदम जो फसल होगी करिया भुट, नहीं कहते हैं हे बाबू तू का अपने खेतवा में दल एकदम करिया हमारे पिए रही लगा था, डाई यूरिया डाल देंगे। ये सनई ढैंचा जो हम बोते हैं खेत में, पानी डाल करके सड़ा करके फिर उसको उसमें खाद बना लेते हैं, वह जितना फायदेमंद होता है उससे भी ज्यादा फायदेमंद ये वाला होता है। लेकिन यही है कि आपके अंदर घिरा आएगी, अरे चट्टी कहीं नहीं चट्टिया तो हो, यही आएगा दिमाग में। लेकिन छोड़िए, सोचिए जैसे जानवर टट्टी करता है ठीक उसी तरह से हम भी टट्टी करते हैं। जानवर में हमारे में केवल इतना फर्क है कि हम सभ्य हैं, उसके अंदर सभ्यता नहीं है, उसके अंदर लाज इत्यादि नहीं है, ठीक ना। तो हम भी जब पैदा हुए धरती पर मानव पैदा हुआ तो हम क्या थे? हम भी नंगे थे, जानवर की तरह से रहते थे, पेड़ पौधे पर रहना, फलों को खाना, जानवर को मार के खाना, जानवर हमें मार के खा जाता था। इस तरह से उस काल में हम ऐसे थे। जब थोड़ा समझ आई, बुद्धि आई, अरे हमको लजाना चाहिए,
तो हम छाल से, पेड़ों की छाल से, पेड़ों की पत्तियों से, जानवर की खाल से अपने शरीर को ढकने, ठीक ना। धीरे धीरे हमारी जब बुद्धि बढ़ती गई, ज्ञान बढ़ता गया, तो हम धीरे धीरे अपनी व्यवस्था बनाने लगे और कपड़े इत्यादि ढंग से पहनने लगे। अब हम इस रूप में आए हैं। लेकिन अभी कुछ आदत हम लोगों की पशुओं वाली रह गई। जैसे जानवर जहाँ रहता है वहीं टट्टी कर देता, जहाँ होगा वहीं छोड़ दीजिए, तभी रास्ते भर टट्टी करते चला जाता, कोई फर्क नहीं। जहाँ उसको बैठने या खाने की जगह वहाँ भी टट्टी कर देता। वही हाल हम लोगों की। लड़कों को रसोई घर के बगल में बैठा देंगे और लग गई क्या करे, गोड़ पर धै नहीं है, गोड़ बैठाएंगे, वही टट्टी करे। अपने जाए के बहुत कहे तो नहीं लगे हैं, तो लोटा लेके पैसे क्या कहे, पैसा आड़ी चलिए। एक जमाना था जब टट्टी करने के लिए एक जगह बनी होती थी, कोठिया, बसवाड़ इत्यादि तमाम आय होता था। इधर मेहरारू जाइए तो इधर मर्द जाइए, लेकिन अब मर्द मेहरारू फर्क है ना, मेहरारू बैठे ना उनकी जाके अगुआ बैठे है ना, अबू ल जाके हटे, समझ नहीं। कहने का मतलब मान मर्यादा हमको अपनी बचानी। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि हम आज के जमाने में, और जैसे अभी कचहरी में ही बताया गया, अरे वो गई ने पता नहीं टट्टी करे गई ना कि कैसे नथुनी या झुमका छोड़े गई, क्या मालूम, हो सकल क्योंकि बेइज्जती करे गए हों, क्या मालूम, तो पता नहीं उनकी नीयत में क्या हो, है कि नहीं। इसलिए हमको सब अपनी मान मर्यादा बचानी है, और अपने बचानी है, कोई दूसरा बचाने वाला नहीं है। इसलिए शौचालय बहुत जरूरी है। तो कहने का मतलब जब एक खाद जैसा दिखेगा हम